टुडेज़ वीडियो हम लोग फिज़िक्स के PYQs को डिस्कस करेंगे बीएससी ऑनर्स के 2025 से 26 के यहाँ पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, ये नीट के PYQ में भी आ चुका है। तो आपसे एक ही परसेंटेज दे करके पूछ रहा है, तो 3 × 1 जो भी परसेंटेज दे रखी है उसके क्यूब दे रखा है तो उसमें उसके परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, देन उसका एडिशन होगा, चाहे ये नीचे क्यों ना हो, डिवीजन में क्यों ना हो, ये भी ऐड हो जाएगा। तो रूट स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 लिखते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे डी के लिए, तो 1 ही है पावर इसकी, तो आंसर विल बी 13 जब आप इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है उस पार्टिकल का एक्स एक्सिस पर। तो ये बताओ इतने से इतने टाइम पे वेलोसिटी क्या रही है, कांस्टेंट रही है, एंड देन ये स्टॉप हो गई है ना, ये जा कर के वेलोसिटी स्टॉप हो गई है, यहाँ पर चेंजेस इन वेलोसिटी 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 की बात करते हैं अगर हम, अ कैबिन इज़ हॉरिजॉन्टली विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए के साथ क्या है, हॉरिजॉन्टली है। पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ दैट कैबिन से लटकाया गया है, टू बी डिफ्लेक्टेड विद द एंगल थीटा विद द, ये केबिन है मान लो मास एम का, और इसमें बॉब लटकाई गई है। यहाँ पर आपका एट एन एंगल थीटा लगा रहा है विद द वर्टिकल। इफ़ मास ऑफ बॉब का मास स्मॉल m है, तो टेंशन जो डेवलप होगा वो अंडर रूट, पहले तो हमको निकालनी पड़ेगी g² + a² निकालना पड़ेगा, तो जिस भी ऑप्शन में ये चीज़ दे रखी है अंडर रूट में, तो वो ही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 54, एक मशीन ने 2 बुलेट्स पर सेकेंड यानी कि n/t की वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, मास दे रखा है, पावर पूछा जा रहा है। पावर को हम ½ mv² इंटू n/t से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 9 किलोवाट आंसर आ जाएगा। पावर क्या होता है, n/t में मल्टीप्लाई कर दो किसका, काइनेटिक एनर्जी का, वही आपका आंसर आ जाएगा। 56 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 56 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि एक स्फेयर था, मान लो 2 फ्रैगमेंट्स में टूटा, m/4 3m/4 में। तो अब उसके बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसकी अगर स्मॉलर फ्रैगमेंट की y +15 पर है, तो लार्जर फ्रैगमेंट का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका m × g × h बराबर रखेंगे -mgh के दूसरे वाले के, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, y = -5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बुलेट है 50 ग्राम की, मास ऑफ द बॉब इज़ 450 ग्राम, सिंपल पेंडुलम में है, बुलेट रिमेन्स इनसाइड द बॉब एंड बॉब राइजेस अप टू अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। तो बुलेट की स्पीड कितनी थी, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, v जो होता है इस क्वेश्चन में, जब हमें 2 मासेस को कंबाइन करना रहता है, ये सारी चीज़ें करनी रहती है, तो हम इसके लिए क्या निकालते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं u के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, u के टर्म्स में। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि ½ स्मॉल m + mv² होल v², ये कितना है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके बराबर होगा, स्मॉल m + कैपिटल M × 2gh, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो √2gh के बराबर आएगी, और h हमको दे रखा है 2gh के बराबर आएगी। ठीक है, उसके बाद इसने स्पीड पूछी है बुलेट की, है ना, तो यहाँ से स्पीड कितनी आ रही होगी आपको देखने में, 60 मीटर पर सेकेंड आ रही है। उसके बाद यहाँ से बोल रहा है कि v हमने किसको रिड्यूस किया है, सेपरेशन को रिड्यूस किया है, यानी कि r की वैल्यू को अगर हमने रिड्यूस कर दिया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज़ करेगा, और कितने से इंक्रीज़ करेगा, 56% से इंक्रीज़ करेगा। एक मटेरियल है जिसका हमको वर्क डन पूछ रहा है, जो कि आंसर नंबर सी हो जाएगा 58 का।
सी हो जाएगा 58 का। 59, इनमें से कौन सी इंटेंसिव वेरिएबल प्रॉपर्टी नहीं है? एंट्रोपी चेंज एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। The pressure of gas in terms of its kinetic energy per unit volume E is equals to 2E by 3, तो 60 का डी ऑप्शन। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस जो इंटरनल एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की वो कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो 61 का सी। 62 का पेंडुलम क्लॉक है दैट कीप्स करेक्ट टाइम ऑन द अर्थ इज टेकन टू मून, तो √6 टाइम्स स्लोअर वो होगा, रन करेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी हमको दे रखी है 4.4 और एम्पलीट्यूड दे रखा है 7 मिलीमीटर और ये दे रखा है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा है, तो इसका आंसर 0.01 होगा। कैसे करेंगे? v इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू वी लेमडा होता है, वो एफ लेमडा होता है और यहाँ से f निकालेंगे। लेमडा हमको 7 दे रखा है मिलीमीटर में, ये दे रखा है, इन दोनों को डिवाइड करने से f मिलेगा और f का रेसिप्रोकल करने से हमको टाइम मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 64 इनमें से कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही है? तो इसका आंसर है सी। अब हमसे कह रहा है एक प्लस क्यू पर रखा हुआ है, मतलब 0 ओरिजिन पर रखा हुआ है, एक क्यू डी पर रखा है डी डिस्टेंस दूर पर और दूसरा रखा हुआ है 2d डिस्टेंस दूरी पर प्लस क्यू। इसने बोला इस वाले पर मान लो ओरिजिन पर जो रखा हुआ चार्ज है इस पर एफ नेट की वैल्यू 0 आ रही है, तो हम क्या करेंगे? एफ ऑन प्लस क्यू और क्यू की वजह से, इस वाले की वजह से कितना हो जाएगा? d² नीचे आएगा और इस पूरे ये वाले प्लस क्यू की वजह से जो होगा वो माइनस प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स आएगा वो इसके बराबर होगा लेकिन नेगेटिव में होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। 4 बल्ब्स हैं तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। P इज इक्वल्स टू V²/R से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसने बोला करंट हमको दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, नल पॉइंट पूछ रहा है, मतलब B इज इक्वल्स टू μ0I/2πR होता है। ये डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। जब इन सब की वैल्यूज़ को रख देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 67 का विल बी डी ऑप्शन 0.1। 68 फ्री स्पेस में कौन सा पैरामीटर यूनिटी रहता है? इट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी, ऑप्शन सी। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 दे रखा है, अगर फ्लक्स दे रखा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन d∅/dt क्या दे देता है? वोल्टेज दे देता है। तो पहले हम d∅/dt से क्या निकाल लेंगे? 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4t - 5 हो जाएगा, t की वैल्यू रखते ही हमें क्या मिल जाएगा? v, यानी कि ये मिल जाएगा, v मिल जाएगा हमें। v की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 0.5 समथिंग आ रही है ना, 4.5 आ रही है, 4.5 आ रही है। अब हमसे v इज इक्वल्स टू RI फॉर्मूला लगाना है, R की वैल्यू गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 70 क्वेश्चन दे रखा है तो पावर एवरेज पावर पूछा जा रहा है, तो VRMS IRMS मल्टीप्लाइड टू cos⁵ है ना। तो ये जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो V0 लिखी होती हैं, इसी का √2 से डिवीजन करके हमको RMS वैल्यू मिल जाती है। तो कुछ नहीं करना है, तो 100/√2 मल्टीप्लाई टू 100/√2 IRMS को ही तो मल्टीप्लाई करके cos⁵ में मल्टीप्लाई करते हैं। अब मेन काम है cos⁵ को निकालना। cos⁵ कुछ भी नहीं है, π/3 है, cos 180/3। cos 60 की वैल्यू आती है 1/2, तो जो हमारा आंसर बैठेगा वो ए आ जाएगा 2.5।
क्वेश्चन नंबर 71, एक कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में लेते हैं। कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, सब फोकल लेंथ उसकी माइनस में रहती है। उसने बोला हाइट ऑफ इमेज जो है ट्वाइस है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो हमें एक रिलेशन पता है HI अपॉन में HO इज इक्वल्स टू -V/U। यहाँ से ये HI इज़ ट्वाइस ऑफ HO, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू ऑफ V लिख सकते हैं हम, वो लिख सकते हैं -2UV की वैल्यू, और फॉर्मूला लगाएंगे 1/V + 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। यहाँ से हम U की वैल्यू निकाल लेंगे, U की वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। 72 क्वेश्चन डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है हमको पोटेंशियल दे करके। हम निकालेंगे 12.27 डिवाइड बाई √V कर करके निकालेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर C 0.17। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द करंट इन अ ज़ीनर डायोड, तो वो है एक्सटर्नल सर्किट्स, ऑप्शन नंबर डी। 74, इनमें से कौन सा बीटा डिके को शो कर रहा है जब हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंट्री न्यूट्रिनो निकल रहा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। जब पॉजिट्रॉन मतलब ई पर पॉजिटिव चार्ज हो और एंट्री न्यूट्रिनो निकल रहा हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीटा डिके के लिए। रेडियो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं सारे वेव प्रोपगेशन से, चाहे स्पेस हो, स्काई हो या ग्राउंड हो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा।